जान गया हूं। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जय परशुराम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं कैसे आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूं, कैसे आपका आभार प्रकट करूं, किन शब्दों से मैं आपको शुक्रिया कहता हूं। आप किसी भी दल में जाइए, किसी संगठन में रहिए, कुछ भी कीजिए, व्यवसायी हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां भी रहें वहां अपने सनातन धर्म की, अपने समाज की, अपने जात की बात जरूर करें। क्यों नहीं करें? जीतन राम मांझी सत्ता पाने के लोभ में ब्राह्मण को गाली दें, वो किसी को बुरा नहीं लगा। ब्राह्मण कुल का एक बेटा ने उनकी गाली बर्दाश्त नहीं की अपने कुल के स्वाभिमान के लिए, तो तुम्हें मिर्ची लग गई। और देखे तो सही, ये मिर्ची सिर्फ जीतन मांझी को नहीं लगा, ये मिर्ची भाजपा को भी लग गई भाई। क्यों भाई भाजपा वालों? बंदूक दिया धरने को तो हवलदार हो गए। हमारे पुरखों ने इस पार्टी की नींव रखी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी माझी नहीं थे, वीर सावरकर माझी नहीं थे, दीनदयाल उपाध्याय माझी नहीं थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी माझी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी जीतन राम मांझी के चाटुकार नहीं हैं। हमारे पुरखों के बलिदान से जो पार्टी बना है उसमें सत्ता भोग रहे हो और हमें ही गाली सुना रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। अगर नैतिकता है तो खत्म कर दो इस सरकार को, खत्म कर दो इस पार्टी को, और फिर आगे आके बात करो, तब सामने सामने की बात होगी। नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सनातन धर्म को गाली सुनाओगे, राम के नाम पे वोट मांगेंगे और राम को गाली सुनाएंगे। सनातन धर्म की चर्चा परिचर्चा करेंगे और धर्म को गाली सुनाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए असंख्य ब्राह्मणों ने असंख्य यज्ञोपवीत कराया है। दक्षिणा में गाली दिलाएंगे। अब यही रह गया है। क्या गलती थी गजेंद्र की, मुझे बताएंगे? सिर्फ इतना ही तो कहा कि जो मेरे सनातन धर्म को गाली देगा उसकी जीभ कटेगी। क्या गलत है? गर्दन कटना चाहिए था, जीभ कटने का ही बात कहा। भारतीय जनता पार्टी के जिस विचार परिवार से मैंने सीखा, उसमें मैंने ये सीखा कि सत्ता तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम अखंड राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हम हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे, हम सनातन धर्म को मजबूती के लिए काम करेंगे, हम मानवता को बनाए रखने के लिए काम करेंगे, हम हिंदू अखंड करने के लिए काम करेंगे। यही काम कर रहे हैं हम। यही रह गया है। अब गाली सुन के काम करेंगे। वो ब्राह्मण जो विश्व कल्याण की बात करता है, वो सनातनी ब्राह्मण जो सर्व समाज के रक्षा की बात करता है, दक्षिणा में उसे गाली मिलेगी। बिहार नहीं, ये पूरा देश जागा है। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर से मैं देश के कोने कोने से जो मुझे अब सभी संगठनों का, एक एक व्यक्ति का, मेरे वीर भाइयों का, परशुराम पुत्रों का यह जो एक
विशाल जन समर्थन मिल रहा है। मेरा विश्वास मानिए, गजेंद्र झा आपके त्याग और समर्थन को बेकार नहीं जाने देगा। जीवन के एक एक कण को मैं सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दूंगा, अपने जान की आहुति दे दूंगा। लेकिन कि यह जो व्यक्ति ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है, यह कितना धीरवान है कि यह देश उसे गाली सुना रहा है और फिर भी वह हमारे यहाँ पूजा करवाने आया है, हमारे कल्याण की बात करने आया है। ब्राह्मण जब पूजा करवाते हैं तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, धर्म के जय की बात करते हैं, अधर्म के नाश की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, आपके जय की बात करते हैं, आपके विजय की बात करते हैं। कहां कुछ अपने लिए मांगते हैं। बहुत तकलीफ होता है, पीड़ा हो रही है। अरे मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूं, जिहादी हूं क्या? क्या हूं मैं? उग्रवादी हूं, मोवादी हूं, क्या हूं? क्रिमिनल हूं मैं? छोटी सी तो बात कही कि सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई बोलेगा तो उसका फन कुचला जाएगा, यही तो बोला। फिर ये भाजपा वाले, इनको मिर्ची क्यों लग गई भाई? इतना मिर्ची तो जीतन को भी नहीं लगा। उसे भी इतनी मिर्ची नहीं लगी गजेंद्र झा से जितनी मिर्ची आप भाजपा वालों को लग गई। राम के नाम पे वोट मांगेंगे और राम को ही गाली सुनाओगे? कैसे बर्दाश्त कर लेते हो भाई? कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं आप लोग? और ये जो ठंडा खून पड़ा हुआ हिंदू है, मैं सिर्फ ब्राह्मणों के सवर्णों की बात नहीं, मैं तो आज इतिहास के सबसे खौलते खून क्षत्रियों से भी पूछना चाहता हूं। मेरे क्षत्रिय भाइयों, क्या तुम्हारा खून ठंडा हो गया है? तलवार उठाने की तुम्हें क्षमता नहीं रही? अरे हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। कहीं भी देखो, किसी भी किताब में देखो, किसी भी कहानी में जाओ, ब्राह्मण गरीब होता है लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। इतिहास में ब्राह्मणों के रक्षा का भार किसको था? आप क्षत्रियों को था, समाज को था। अगर आपने चूड़ियां पहन ली हैं मेरे क्षत्रिय भाइयों, अगर आपसे ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो सकती, आप कमजोर हो गए, आपके खून ठंडे पड़ गए हैं, तलवार उठाने की शक्ति नहीं रही आपकी भुजाओं में, तो आइए कह दीजिए कि ब्राह्मण भाइयों, हम लज्जित हैं, हम इस देश में आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप लोग स्वयं शस्त्र उठाइए। मैं वादा करता हूं, एक एक घर से फरसा लेके हर एक घर से गजेंद्र निकलेगा, एक एक घर से। ये जो आप लोग कहते हैं ना 130 करोड़, 130 करोड़, याद रखना, करोड़ गिनना मुश्किल हो जाएगा कितना करोड़ फरसा निकलेगा इस देश से। और फिर हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या मांगा? सिर्फ मान सम्मान ही तो मांगा है। क्या दे दिया है हमें? कहते हैं आरक्षण नहीं चाहिए तुम्हारा भीख, वो आरक्षण का भीख भी अपने पास रखो। ब्राह्मण शास्त्र से जीता रहा है और फिर जी लेगा। हमें नहीं चाहिए वो भीख भी। हमें अधिकार चाहिए, भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। मान सम्मान चाहिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा हमारे देश में होनी चाहिए। हमारे भारत देश में जब हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाएगी, हम एक बात बताओ, भारत में इस भारत के जो ब्राह्मण हैं, हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं, पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम रिफ्यूजी हैं क्या? मैं एक तरह से अपनी जीत मानता हूं। क्यों? जीतन राम मांझी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने कहा था
ब्राह्मणों को गाली दी थी, हरामी कहा था। अबे तू होगा हरामी। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह से ये एक माझी पूरे माझी समाज को गंदा कर रहा है। अब जरूरत है माझी समाज को भी जगने की। इस कुल कलंकी के लिए भी आज मैंने एक नाम रखा है। आप लोगों से मेरी विनती है, आज के बाद से जब भी आप संबोधन करें तो गिरगिट माझी कहें। ये जीतन माझी भी नहीं है, गिरगिट माझी है। आप लोग जब गूगल करेंगे तो दशरथ माझी का नाम आता है, जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य किए। पहाड़ को हाथ से काटा, और ये क्या कर रहा है? समाज को जुबान से काट रहा है। एक दशरथ माझी जो देश के लिए पूजनीय हुए, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। और ये बेविचारी, ढोंगी, पाखंडी, जालसाजी, सातिर, ये क्या कर रहा है? एक पूजनीय मांझी हुए समाज में, जिन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता दिया। और ये ढोंगी, ये क्या किया? समाज को काट के अपने परिवार के लिए राजनीतिक रास्ता बना रहा है। आप लोग माफ करेंगे क्या ऐसे पाखंडी को, ऐसे कुलद्रोही को, ऐसे बेविचारी इंसान को माझी समाज भी माफ नहीं करेगा। बड़े दावे के साथ ये गजेंद्र झा भी कहता है। ये सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। आज भी अपने बयान पे अटल हूं, अखंड हूं, अडिग हूं, झुका नहीं हूं और ना आपके स्वाभिमान को झुकने दूंगा। वचन है मेरा। और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे थे मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, मेरे देश के सनातन धर्म को एक पापी गाली दे रहा है। मेरे देश का सर, मेरी भारत मां का सर, मेरे सनातन धर्म का सर लज्जित नहीं हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मौन है? इतने दिन सत्ता में नहीं रही हमारी पार्टी तो हम इंसान नहीं रहे क्या? सत्ता से ज्यादा राष्ट्र मजबूत होना जरूरी है। सत्ता से ज्यादा धर्म का मजबूत होना जरूरी है। सत्ता से ज्यादा भाईचारा बना रहना जरूरी है। सत्ता से ज्यादा हिंदू अखंड होना जरूरी है। राष्ट्र की अखंडता जरूरी है। किन मूल्यों पे आप सत्ता पाना चाहते हैं? किन मूल्यों पे? समाज को गाली सुना के आपके साथ वो रहेगा क्या? ये गिरगिट माझी दोबारा बताऊं तब याद आएगा। नामांकन कर दिया है। अब आप लोग जब भी बात करें, कोई गिरगिट माझी कहे तो समझ जाइए कि एक ही कुल कलंकी है माझी समाज में। बात उसकी हो रही है, गिरगिट माझी की। ये जो गिरगिट माझी है, नाम क्यों दिया इसको ऐसा? क्योंकि ये रंग बदलने में माहिर है। पहले गाली देगा, फिर माफी मांगेगा, फिर गाली देगा, फिर माफी मांगेगा। ये क्या कर रहा है? सत्ता का खेल कर रहा है। ये सत्ता का खेल करने चला है और कोई बात नहीं है। ये एनडीए गठबंधन को ब्लैकमेल कर रहा है। आने वाले समय में एमएलसी चुनाव होने हैं। ये अपने बेटा, बहू, दामाद, इनको सत्ता में लाने के लिए ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। पता नहीं भाजपा क्यों नहीं समझ रही। इसने कहा है कि ये ब्राह्मणों का भाई। अरे मुझे ये बताओ भाई, तुम क्या अपने जैसे तुम कुल कलंकी हो वैसे ही कुल कलंकी को पैदा किया? तुम्हारा बेटा प्रवीण माझी गया के होटल में तुम मुख्यमंत्री थे। तुम्हारा बेटा प्रवीण माझी गया के होटल में
रंगरेलियां करते हुए पकड़ा गया, सुर्खियों में आया। अरे बेशरम, निर्लज्ज, अपने बेटे का बहिष्कार किया क्या तुमने? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये गिरगिट माझी अपने बेटे का बहिष्कार करेंगे क्या? आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उनके यहां कोई ब्राह्मण तो नहीं गया, और अगर कोई ब्राह्मण गया है तो गजेंद्र झा तभी मानेगा जब आधार, एक हाथ में वो ब्राह्मण, एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में जनेऊ लेके दिखाएगा, तभी मानूंगा कि किसी ब्राह्मण ने तुम्हारे यहां अंजल ग्रहण किया। कई डिजिटल माध्यमों से, मीडिया माध्यमों से, मीडिया के प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपार आप लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, खासकर मीडिया भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण को आप देश के स्तर पे आप लोगों ने जो मेरे विचारों को रखने का मुझे मौका दिया है, मैं हृदय से आप लोगों का ऋणी हूं। मैं ऐलान करता हूं, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रण लेता हूं कि ये गजेंद्र झा गिरगिट माझी के पूरे परिवार का राजनीतिक श्राद्ध कर्म कर देगा। हमें, मुझे भी जरूरत है आपके बिना शर्त समर्थन के, और मैं सभी हिंदूवादी संगठनों से भी आग्रह करता हूं, आइए गजेंद्र झा के साथ मिलके समाज को नई दिशा और राष्ट्र को अखंड करने में अपना योगदान दें। आइए साथ मिलके चलेंगे तो आंधी आ जाएगी, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकेगा। आप सबों को कोटिशः प्रणाम है, सनातन धर्म को मेरा साष्टांग प्रणाम है, और मेरे युवा शेरों, राजनगर से मेरे सरवन शाह भाई जुड़े हुए हैं, सलाम है मेरे सरवन भाई। ऐसे ही अपने भाई के साथ खड़े रहिए। धर्म के ओर जो उंगली दिखाने का कोशिश करेगा, गजेंद्र उसका हाथ काटने का काम करेगा। कई लोगों को, मेरे मधुबनी में कई लोगों को भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, निकाल देने की धमकी दी जा रही है। ए अध्यक्ष जी, गजेंद्र झा को निकाले, हम बर्दाश्त कर लिए। ये जो झूठा चिट्ठी ऐसे ऐसे करके डाल दिए, हम बर्दाश्त कर लिए। अगर एक को सनातनी भाई के ऊपर अत्याचार किए ना, भाजपा में आदमी नहीं मिल पाएगा। एक भी आदमी आपके पास नहीं रह जाएगा। फिर अगर मैंने आह्वान कर दिया कि एक एक हिंदू भाजपा छोड़ो, तो मत कहना मुझे फिर कि जिस पार्टी को गजेंद्र झा ने बलिदानों से सजाया था, वो पार्टी आज उसी के अग्नि में जल के भस्म हो गई। ये इल्जाम फिर मुझे मत देना। दोस्तों, आप सभी को सनातनी प्रणाम। ऐसे ही अपने भाई को दिल में रखिए और भाई के दिल में रहिए। आपका बेटा आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देगा। और खासकर मेरा मिथिला के लोगों से, मेरे मधुबनी के भाइयों से आग्रह है, यह मशाल मधुबनी से जली है। पूरा देश मिथिला के ब्राह्मणों को देख रहा है, क्योंकि आप जिद पर आ गए तो महादेव को जमीन पे लाए हैं। आपने हट ठान दिया तो शंकराचार्य को भी हराया है। राम भी आपके धरती पर चल के आए हैं
और हम तो खेले भी हैं सीता माता के गोदी में। बड़ा प्रचंड इतिहास है हमारा, इसे बनाए रखिए। सत्ता के लोभ में आकर अपने गौरवशाली इतिहास को चकनाचूर मत होने दीजिए, इन पाखंडियों के मुंह से कलंकित मत होने दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी को धन्यवाद है मेरा। जय सनातनी लिखा जय सनातन। एक बार आप सभी सनातन धर्म का जय का नारा लगा दीजिए। गजेंद्र झा आप लोगों से इजाजत लेना चाहता है। बहुत बहुत प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राम, जय मां जानकी।